आज हम बात करते हैं सक्सेस यानी सफलता और साधारण यानी ऑर्डिनरी में फर्क क्या है। क्या सफल होना ही हमारी पहली और आखिरी इच्छा है और सक्सेस पाने की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है। चलो मान लेते हैं कि आप सफलता पाना चाहते हैं और बाय चांस या किसी संयोग से आप सक्सेस पा भी लेते हैं, पर क्या उसके बाद आप खुश होंगे? दैट सक्सेस इज नॉट गोइंग टू फुलफिल यू, क्योंकि आपका दिमाग आपको ऐसा नहीं करने देगा। आज अभी जो आप हो, जैसा भी हो, वो भी एक सक्सेस थी कभी आपके लिए, चाहे आप 10,000 कमा रहे हो या 10 लाख। पर जब आप एक स्टूडेंट थे तो बोलते थे कि जब मैं कमाऊंगा तो वैसा करूंगा, पर आज अभी जो आप हो, आपका दिमाग उसको कोई मायने नहीं देता, वो मीनिंगलेस लगता है और आपका दिमाग अब कुछ और चाहता है, कुछ और इच्छा, कुछ और डिजायर्स कर रहा है। द माइंड इज नथिंग बट द डिजायर फॉर मोर। और ये डिजायर, ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपके पास जो भी है, आप हमेशा उससे अधिक कल्पना करते हो। वट एवर यू हैव, यू कैन ऑलवेज इमेजिन मोर। तो आपकी कल्पना, आपके डिजायर्स और आपके पास जो है उसमें हमेशा एक जैसा डिस्टेंस रहता है। यह मानव इतिहास में, मानव अनुभव में सबसे निरंतर चीजों में से एक है। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आपके पास जो है और आप जो चाहते हैं उसके बीच की जो दूरी है वो निरंतर एक जैसी बनी रहती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि समय की गति स्थिर रहती है, वह एकमात्र स्थिर है। और गौतम बुद्ध जी ने कहा है स्पीड ऑफ माइंड रिमेन्स कांस्टेंट, कि दिमाग की गति भी स्थिर रहती है। सच्चाई यह है कि समय और दिमाग अलग अलग नहीं बल्कि एक है। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं और अगर आप सफल हो भी गए, पर आप सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं होंगे, और वो सक्सेस किस काम की जो सेटिस्फाई या संतुष्ट ना कर सके। और ये एक संयोग ही होगा, एक कोइंसिडेंस ही होगा कि आप सक्सेस पा ले। आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि सक्सेस के पीछे सिर्फ आप नहीं, करोड़ों लोग उसके पीछे हैं। इस 135 करोड़ लोगों के देश में सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पर बनता कोई एक ही है और बाकी के कितने करोड़ फेल हो जाते हैं। तो मैथमेटिकली, गणित के हिसाब से आपके असफल होने के चांसेस ज्यादा हैं सफल होने से। अगर आप फेल हुए तो आप निराश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी बेकार है। और अगर आप सक्सेस या सफल हो गए तो भी आप खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, और यही हमारी जिंदगी का खेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सक्सेस या सफल होने के खिलाफ बोल रहा हूं। एम आई अगेंस्ट सक्सेस? नो, क्योंकि आप सक्सेस के अगेंस्ट होंगे तो वो भी एक दूसरा बेवकूफी वाला आइडिया होगा, और वो आइडिया होगा कि आप कैसे अनसक्सेसफुल होने में सक्सेस होंगे। और फिर से वही दिमाग का खेल शुरू हो जाएगा, वही दूरी, फिर से वही इच्छाएं, और ऐसा ही कुछ आइडिया लोगों को मोनेस्ट्रीज में ले जाता है, पहाड़ों में, जंगल में, सोसाइटी से दूर करता है। और वो लोग अब सफलता के खिलाफ हो जाते हैं, दे आर अगेंस्ट सक्सेस। लेकिन वहां जाकर वो फिर से वही शुरू कर देते हैं। अब उनको आध्यात्म में सफल होना है, नाउ दे वांट स्पिरिचुअल सक्सेस। अब उनको गौतम बुद्ध बनना है, अब उनको सफल होना है और जीसस क्राइस्ट बनना है। अगेन एन आइडिया, अगेन द डिस्टेंस, अगेन द डिजायर, फिर से वही गेम स्टार्ट हो जाता है। किसी भी चीज के अगेंस्ट ना हो। बी वाटर माई फ्रेंड, एक कहावत है। जो हो रहा है होने दो, उसको या किसी को बदलने की कोशिश ना करो। आपके जीवन में, आपकी लाइफ जर्नी में जो आए उसका स्वागत करो, वेलकम दैट। चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, अपनी पसंद ना बनाओ, बिकम ए चॉइसलेस। जो हो रहा है उसको स्वीकार करो, व्हाटसोएवर द केस, एंड दिस इज आवर नॉर्मल थिंग। यही है साधारण या ऑर्डिनरी होना, यही है आध्यात्मिक होने का गुण, स्पिरिचुअल बीइंग, यही है धार्मिक चेतना, रिलीजियस कॉन्शियसनेस। चीजों को रहने दो, जहां है वहीं पर, आप बस चलते चलो। एंजॉय जो भी हो रहा है, एंजॉय जो भी आपके पास है। अगर आप सफल हैं तो उसका आनंद लो, अगर आप असफल हैं, फेलियर हैं, तो उसको भी एंजॉय करो। देयर इज नो नीड टू बी प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, जस्ट बी ऑर्डिनरी। सिर्फ साधारण जीवन और कुछ भी नहीं, जस्ट बी सिंपल, डोंट क्रिएट डिमांड्स। जो कुछ भी अपने आप आपके पास आ रहा है उसको गिफ्ट समझकर एंजॉय करो। फिर देखो लाखों आनंद की चीजें दिखाई देंगी जो अभी आपको आपका डिमांडिंग माइंड देखने नहीं देता, क्योंकि वह सफल होने की इतनी जल्दी में रहता है, क्योंकि वो कुछ स्पेशल बनना चाहता है। इसलिए आप जीवन की महिमा, द ग्लोरी ऑफ लाइफ नहीं देख पाते। साधारण होना असाधारण होना है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे समझते हैं। ट्रीज आर ऑर्डिनरी, बर्ड्स आर ऑर्डिनरी, बादल भी साधारण है, तारे भी साधारण है,
बट दे आर हेल्दी, दे आर फुल ऑफ लाइफ। वे बस साधारण है। कोई पेड़ कोई पौधा पागल नहीं होता कंपटीशन के लिए, और किसी पक्षी को कोई मतलब नहीं होता कि सबसे पावरफुल पक्षी कौन है इस दुनिया में। ये सब बस अपना नॉर्मल काम करते रहते हैं और जिंदगी का आनंद लेते हैं। लेकिन यह निर्भर करता है कि आप कैसे व्याख्या करते हैं, हाउ यू इंटरप्रेट। द वर्ड ऑर्डिनरी इज ट्रेमेंडसली सिग्निफिकेंट। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और ऑर्डिनरी होने के लिए आपको कोई संघर्ष या स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इट्स ऑलरेडी देयर, वह पहले से ही वहां है, और फिर सारा संघर्ष गायब हो जाएगा और आप जिंदगी का आनंद लेने लगेंगे। आप अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा एंजॉय करने लगेंगे। यू एंजॉय योर लाइफ एंड यू ऑल्सो एंजॉय योर डेथ। अब चॉइस आपकी है, या तो आप ऑर्डिनरी रहकर एंजॉय करें या सक्सेस के पीछे पीछे परेशान रहो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।